अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई सफल नहीं हो सकता है, सफलता सबको मिलती है, लिखने होते हैं। और जितना सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप उसको लिखेंगे तो उतना ही ऐसे अच्छा माना जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन अगर डेली लिखें तो मुझे नहीं लगता कि मेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लिखने में। बेसिक बुकें और क्लास नोट्स थे और यशवंत सर से काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही है, मैं लगी रही हूँ। हाँ। और हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने और अभी मैं इंटरव्यू देकर आ रही हैं। चलिए जानते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या रहा, किस किस सेगमेंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे हॉबीज हो, वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैम हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन मैम आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सपना है जी। और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की रहने वाली हूँ। जी मैम, आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू रहा? प्रोफेसर हरेश प्रताप सिंह। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? BA MA जी। MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से। मीडियम क्या है मैम? हिंदी। ऑप्शनल? फिलॉसफी। जी मैम, पहला क्वेश्चन आपसे क्या रहा इंटरव्यू मेंबर में जाने के साथ? पहला क्वेश्चन किस सेगमेंट से रहा और क्या रहा? मेरे से जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो ज़्यादातर महिलाओं पर ही पुटअप किए गए हैं और स्टार्टिंग जो हुई है वो घरेलू हिंसा से हुई थी। मैम वो क्वेश्चन प्लीज़ रिकॉल कीजिए जिससे जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने वाले उनको हेल्प मिले। यही कि घरेलू हिंसा समाज में बढ़ रही है और आप उसके लिए, उसको कम करने के लिए क्या करेंगी, यही सब इसी से रिलेटेड। उस पर कम से कम 10 मिनट तक टॉपिक चलाएगी घरेलू हिंसा का। और कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन, जैसे हाल ही में भारत सरकार की बजट आई है इकोनॉमी से रिलेटेड, कोई G20 से? करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है। और कोई इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन? नहीं। आपका ऑप्शनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म से थे। क्वेश्चन क्या रहा? मोक्ष, बंधन और मोक्ष क्या है, जी। उनकी फिलॉसफी क्या है, ये सब। आपको जिसे एजुकेशन बैकग्राउंड से कोई क्वेश्चन रहा जैसे? नहीं। हॉबी से या फिर होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड? नहीं। मैं आपने तैयारी के लिए जैसे कि कोई कोचिंग लिया था या सेल्फ स्टडी? नहीं, मेरी कोचिंग रही है निश्चय IAS अकेडमी से, जो मुखर्जी नगर में चलती है, ये यशवंत सर के अंडर में। मैम थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि आप इसके UPPCS के अलावा भी कोई एग्ज़ाम दे रही थी जैसे BPSC वगैरह? नहीं, मेरा फोकस UPPCS ही है। UPPCS कौन सा अटैम्प्ट है मैम? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। और इंटरव्यू फर्स्ट है। फर्स्ट है जी। तो मैम थोड़ा सा जानेंगे कि इसके प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ाता है, थोड़ा प्लीज़ उसके लिए बताइए। बेसिक बुकें जी और क्लास नोट्स थे जी। और यशवंत सर से काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए CSET बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैम CSET के लिए कैसे कवर करते हैं? मेरा मानना है कि हम जो अपना डेली का पढ़ाई का रूटीन रखते हैं उसमें अगर हम 1 घंटा, और अगर ज़्यादा है, किसी का CSET ज़्यादा ही वीक है, मतलब उसमें वो नहीं अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, तो डेली में आप 2 घंटा CSET के लिए ज़रूर रख सकते हैं। तो अगर डेली इस पर वर्क होगा तो ऐसा नहीं है कि CSET मतलब कि वीक पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। मैम कोई करंट में आप जॉब कर रही हैं या फिर? तो मैम मैं अभी प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के लिए कुछ बताइए, जैसे क्या डेली आंसर राइटिंग करते हैं प्रीलिम्स से पहले ही, तो कहाँ तक जरूरी होता है, कितने घंटे आंसर राइटिंग करना चाहिए पहले से प्रैक्टिस? डेली अगर हम 3 से 4 क्वेश्चन अगर डेली लिखें तो मुझे नहीं लगता कि मेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लिखने में। उससे क्या है, लिखने की स्पीड बनती है और विचारों मतलब जो विचार जो हम लिख सकते हैं राइटिंग में, तो वो बढ़ते हैं, तो हम अच्छे से इस पर काम कर सकते हैं। और जो मतलब फैक्ट हैं, तो फैक्ट का ज़्यादा रोल रहता है इसमें। फैक्ट पर जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। मैम इसमें एक पेपर ऐसे राइटिंग होता है, तो कई बार कमेंट्स में आता है कि ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, और क्या बुकें भी उसकी नहीं आती, तो प्लीज़ उसके लिए बताइए कि कोई बुक आती है तो बताइए, और कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें ऐसे राइटिंग के लिए? मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं कोई कंटेंट ऐसा है। बस ये है कि एक मार्गदर्शन में अगर आप किसी के थोड़ा सा मतलब लिख रहे हैं ऐसे जैसे, और मार्गदर्शन मिल रहा है, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे में अपने ही विचार लिखने होते हैं। और जितना सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप उसको लिखेंगे तो उतना ही ऐसे अच्छा माना जाता है, और वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, वो आपको खुद से ही काम करना होगा।
इससे पहले मैं आप 3 टाइम्स मेंस लिख चुकी हैं पहला इंटरव्यू, तो अगर बात करें तो इससे पहले क्या कमियां रही फाइनली जिसके आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं हो पाया? क्या मिस्टेक रहे जो न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? उसमें मेरा आंसर राइटिंग पर अच्छा प्रयास नहीं कर पाई थी मैं, तो आंसर राइटिंग मेरी अच्छे से नहीं हो पाई थी और मेरे जीएस में मार्क्स कम रहे थे। तो थोड़ा सा एक बात करें, मैं इंटरव्यू देने से पहले मैं कोई मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? सॉरी सर, कोई नहीं। मैंने यशवंत सर के पास इंटरव्यू की तैयारी की थी। जो न्यू स्टूडेंट हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहती है अपनी तरफ? अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए और ऐसा नहीं है कि कोई सफल नहीं हो सकता है, सफलता सबको मिलती है, लेकिन हमको निरंतर उसके लिए प्रयास करना होगा। मैम जैसे आपका कितने टाइम से प्रयास कर रही हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो कभी डिमोटिवेट होती हैं तो कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐसा कभी लाइफ में हुआ? ऐसा काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं मतलब डिमोटिवेट हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही है, मैं लगी रही हूँ। हाँ, और मुझे लगता है कि अगर यही मेरा प्रयास जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं सफल कहीं